सुरेंद्र जी, जानकारी तो ये भी नहीं मिल रही ना, जो बिल पास हुए हैं, जो 12 बिल पास हुए हैं, वो कैसे पब्लिक के हित के हैं, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक को पता होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं हो पाई, 3-3 मिनट पे बिल पास हो रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि 2-2 मिनट पे जैसे नूडल्स बनते हैं वैसे बिल पास करा रहे हैं। ठीक है विवेक जी, ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ नया हुआ है, ये हमेशा, ये कई बार कई सेशंस में देखा गया। अगर 2010 का विंटर सेशन देखें, यूपीए का राज था। 2013 का विंटर सेशन देखें, उसमें भी यूपीए था। 5% 6% काम हुआ, तब तो काम आप लोग भी नहीं करवा पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उनको याद दिला दूं कि जब यूपीए का शासन था तो स्वर्गीय अरुण जेटली और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो विपक्ष की नेता थी, उन्होंने कहा था कि सदन चलाना सत्ता पक्ष का काम होता है और विपक्ष का काम होता है सत्ता से सवाल करना, उनको झंझोड़ना, उनको जगाना नींद से। यही विपक्ष कर रहा है। तो देखिए, अभी तक मुझे एक सिद्धार्थ यादव जी की एक बात पे घोर आपत्ति है। अभी तक तो ये लोग हमारे स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, यूथ को गटर छाप, भेड़िया, किराए का टट्टू, पाकिस्तानी, दहशतगर्द, टेररिस्ट सब कुछ कह रहे थे, चाइनीज एजेंट भी कह रहे थे। आज इन्होंने तो विपक्ष को नीच भी कह दिया कि विपक्ष की नीचता। मैं बोलूं कुछ, झूठ नहीं, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। ना किसी ने, आ जाएगा। ना किसी ने पाकिस्तानी एजेंट कहा है, ना किसी ने घटिया कहा है छात्रों को। आप कहते होंगे, अच्छा, झारखंड के छात्रों को, कर्नाटक के छात्रों को आप कह रहे होंगे, जो भी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आपके सांसदों ने कहा है, कंगना रावत, आप कह रहे हैं झारखंड वाले छात्रों को। कंगना रनावत पाकिस्तान की सांसद है क्या? अरे शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, बहुत बोल लिया आपने। कंगना रनावत पाकिस्तान की सांसद है या वो चंदौलिया आपका पाकिस्तानी सांसद है? अब बताइए ना। या राठौर आपका पाकिस्तान से या नेपाल का सांसद या बांग्लादेश का सांसद है जिन्होंने ये सब कहा है? मुझे मत पढ़ाइए अपनी पाठ। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मानसून सत्र, मानसून सत्र कह रहे हैं, आप समझ पाते होते तो किसी ने नहीं कहा। ना 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 ना, उधार अपना कर लीजिए। सिद्धार्थ जी, बात पूरी करने दें, आपसे जवाब ले रही हूँ। मुझे आप जैसे घटिया लोगों से, आप जैसी घटिया पार्टी से उद्धार की उम्मीद भी नहीं है कि आप देश के लिए कुछ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मानसून सत्र खत्म होने के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। सिद्धार्थ जी, ये मुद्दा जमीन से उपजा हुआ मुद्दा है। ये जमीन से उपजा, आप टीवी पे बैठ करके अपने को पैनलिस्ट को घटिया बोले, आपको पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा? समाजवादी पार्टी। विवेक जी, सिद्धार्थ जी, प्लीज ऐसे शब्द नहीं। विवेक जी, प्रधानमंत्री बनाएगी क्या? विवेक जी, शब्द जरा सोच कर चुने। गोनिका जी, मैं कभी अभद्रता नहीं करता हूँ किसी डिबेट में। विवेक जी, आप बैठे कर रहे हैं ना, पिछला रिकॉर्ड मुझे नहीं पता, अभी तो कर रहे हैं। अखिलेश यादव, इन्होंने नीच कैसे आप ये शब्दों का इस्तेमाल ना करें, उसके बिना जवाब दे जल्दी से, बाकी पैनलिस्ट के पास। देखिए, विपक्ष अगर सत्ता पक्ष ये सोच रहा है कि मानसून सेशन अगर वॉश आउट हो गया है, हम जानबूझ के सेशन में नहीं आए, सदन में नहीं आए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, तो जनता ये मुद्दा भूल जाएगी। नहीं, ये अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी का मुद्दा नहीं है, ये सड़क से उपजा हुआ मुद्दा है, देश के युवाओं का मुद्दा है। ये नहीं जाएगा। मैं 1975 याद दिला दूं, जब इंदौर में ऐसा ही मुद्दा छात्रों ने उठाया था, तो इमरजेंसी के बाद भी वो मुद्दा नहीं खत्म हुआ था, जबकि 19 महीने की इमरजेंसी लगी है। ये तो 3-4 महीने का सत्र है, ये मुद्दा फिर आएगा। मुद्दा तो देखिए, अगर दिल्ली का है तो झारखंड का भी है, तो पंजाब का भी है। पंजाब को लेकर देखा है आज क्या हाईकोर्ट ने फैसला दिया। ठीक है सिद्धार्थ जी, वही जो 2010 की बात की, 2013 की बात की, तब आप लोग विपक्ष में थे, तब आप लोग भी तो ऐसे ही हंगामा करते थे जैसे आज ये लोग कर रहे हैं। तो तस्वीर तो बदली ही नहीं है, जो पहले चलता आई परंपरा वो चलती आ रही है। गोनिका जी, बिल्कुल हम नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। हम विपक्ष में थे, हम कोई मांग करते थे, सरकार उस मांग को ना माने, हो सकता है कि हमारा हंगामा चलता रहता होता। अरे आपने जो मांग करी सरकार ने मान ली। गोनिका जी, और क्या करेगी सरकार? आप मुझे बता दीजिए कि आप ये कर लेते तो शायद ये हंगामे से रुक जाते। आप इस्तीफे पे अड़े रहे, इस्तीफा भी हो गया। आप चर्चा पे अड़े रहे, चर्चा भी हो गया, नया कानून बन गया। आपने कहा कि हमको गृह मंत्री जी के साथ उनका बयान सुनना है। गृह मंत्री जी ने कहा ठीक है, चर्चा कर लीजिए, अंत में मैं बयान देता हूं। और क्या करे सरकार? आप मुझे बता दीजिए, विवेक जी बता दीजिए, इनकी पार्टी के नेता बता दे, वही कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। अरे हम पहले मांग करते थे, आप मानते नहीं थे, हो सकता है तब हंगामा होता हो। आज आपकी मांग मानने के बाद भी हंगामा हो रहा है, क्योंकि मंशा कुछ और है। सदन में चर्चा मंशा नहीं है, सदन ना चलना मंशा है, अराजकता मंशा है, मन में गुंडागर्दी है और फिर कायरता है।
आप कायरता दिखाते हैं, इसीलिए आप वहां से भाग जाते हैं। नहीं तो कोई पार्टी चर्चा से भागेगी क्या? 10 दिन तक आप एक बात बोलते रहे और उसके बाद उस बात को स्वीकार कर लिया गया। जैसे ही स्वीकार कर लिया गया आप मना कर गए। वाह, महान राहुल गांधी यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक महान व्यक्ति कर सकते हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। ठीक है एजाज जी, बार बार राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज करते हैं। पहले वो कहते हैं अमित शाह जवाब दो, उसके बड़े बड़े बैनर लेके पूरा विपक्ष खड़ा होता है, उसके पीछे आरजेडी भी, समाजवादी पार्टी, सब उसके सारे सांसद खड़े होते हैं। वो कहते हैं जवाब दो अमित शाह, जवाब दो अमित शाह। जवाब देने के लिए आते, फिर आप कहते हैं इस्तीफा दे दो। तो ये बार बार चेंज करना, बार बार गोल पोस्ट चेंज करना, ये भी तो ठीक नहीं है। एक स्टैंड पर रहिए ना, जो आपको चाहिए उसका जवाब मिल रहा था, फिर क्यों नहीं गए सदन में, क्यों आज नहीं चर्चा की? कि लगातार इन लोगों से जवाब मांगा जाता है, सत्ताधारियों से, अमित शाह जी से जो कि गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी से जो कि प्रधानमंत्री हैं। 1 महीना लंबा स्टूडेंट प्रोटेस्ट चला, ब्रूटैलिटी हुई बच्चियों के साथ, क्या नहीं हुआ, झूठ सच अफवाह इन्होंने अंत में फैलाया। और जब जवाब मांगा जाता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं और अंत में बोलते हैं कि जवाब दो। अरे भाई, आप जब जवाब देने का मौका आता है आप देंगे नहीं, तो नेचुरली है कि आप इस्तीफा दें। अगर आप जवाब देने के पोजीशन में नहीं है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, गृह मंत्रालय है, पुलिस आपके अंडर में है, आप या तो आदेश देते हैं या वो आपकी बात नहीं सुनते। अगर आप आदेश इस तरह की देते हैं तो जो ब्रुटैलिटी हुआ, आपको धर्मेंद्र प्रधान के साथ आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आपसे गृह विभाग नहीं संभल रहा है तो। और मैं नरेंद्र मोदी को भी बोलूंगी कि आपकी संवेदनाएं कहाँ हैं? आपने स्टूडेंट्स के साथ जितने वादे किए, इतने प्रताड़ित किए गए स्टूडेंट्स को, क्या आपने सोचा कि वही कल के भविष्य है? आप तो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है, लेकिन ये बच्चों का तो भविष्य, उसके साथ आपका रवैया कैसा रहा? आपने कभी जवाब दिए? आपको तो देन एंड देन इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज अगर आपसे सवाल आज भी पूछा जाता है तो आप पंजाब की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, और जिस चीज का सवाल आपसे मांगा जाता है ना आपके प्रवक्ता उसका जवाब देने को तैयार है, तो आप क्या जवाब देंगे? अभी मैं पूछ रही थी अटेंडेंस बताओ, तो वहां सबके ऑफिस है, सब अपने अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो क्या लोकसभा के सभी सांसद उन सबके ऑफिस में जा के उनसे सवाल पूछेंगे? एक तो आप जवाब नहीं देते हैं, एब्सेंट रहते हैं, सवाल करने पे आप आलोचना करते हैं राहुल गांधी की। वो विपक्ष में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप लोग जवाब कम देना चाहते हैं, सिर्फ उनकी आलोचना करने में विश्वास करते हैं। अरे कोई मुद्दा है, कोई इशू है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सवाल तो वो करेंगे ही, इस्तीफा तो आपको देना ही होगा। आज तो गोल पोस्ट ही चेंज करेंगे ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सवाल करें, सवाल संसद में जाकर करें, मकर द्वार पर सवाल करके क्या मिलेगा? बिहार में क्यों AK-47 चलाया गया, इसका मैं जवाब पूछूंगी, तो झारखंड में ये क्यों हुआ? मतलब अपना जवाब, उसका जवाब देखिए बार बार मिला है, उसका जवाब बार बार मिला है, बार बार बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उसको लेकर सस्पेंड कर दिया गया है, कोई ऑर्डर ऐसा नहीं था। ठीक है, वो तो चलिए बाद की बात है, वो सिद्धार्थ सीधे में दोबारा भी जवाब ले लूंगी। लेकिन नवल जी, जिस तरीके से विपक्ष आपको लगातार टारगेट कर रहा है, कह रहा है कि सत्ता पक्ष डरा हुआ है, इंटिमिडेटेड, और ऐसा कभी नहीं देखा कि सत्ता पक्ष इतना डरा हुआ हो, इस बार डरा हुआ दिखा है। बिल्कुल नहीं, ये विपक्ष के द्वारा, खासकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये पूरा मामला नैरेटिव बनाने का है, भ्रम बनाने का है, और कुछ मामला नहीं है। नहीं तो बस मैं 2 छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। इतना दिन मानसून सत्र चला, एक बार भी राहुल गांधी कभी गंभीर दिखे? एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ, राहुल गांधी जी ने अपनी ओर से कोई सुझाव पेश किया? वो चाहते तो बिल को उपयोगी बनाने के लिए कोई महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते थे। अरे इतना महत्वपूर्ण बिल पास हो रहा है, विपक्ष के नेता को इससे मतलब ही नहीं है। बिल का मसौदा क्या है, कौन कौन से प्रोविजन है, अपनी ओर से कोई सुझाव नहीं। दूसरी बात है कि यद्यपि राहुल गांधी जी ने सदन में हंगामा करके सदन में गतिरोध पैदा करने का पूरा प्रयास किया, बावजूद इसके एंटी पेपर लीक से जुड़ा बिल हो, टैक्सेशन से जुड़ा बिल हो, केरल के नाम परिवर्तन से जुड़ा बिल हो, कई सारे बिलों को पास करके वर्तमान सरकार ने उच्च स्तरीय जन जवाबदेही का प्रदर्शन किया। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि आखिर इस नैरेटिव के केंद्र में क्या है? छात्रों का हित है, सीधे सीधे छात्रों का हित है। तो राहुल गांधी जी से देश की जनता यह जानना चाह रही है कि जिस तरह से छात्रों के हितों को मुद्दा बनाकर आपने देशवासियों की आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया, आप रांची क्यों नहीं? आपने हेमंत सोरेन से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप पीएम मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठे, आप हेमंत सोरेन के आवास के बाहर धरने पर क्यों नहीं बैठे? आपने झारखंड के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं? आपने समर्थन वापस लेने की घोषणा क्यों नहीं की? तो सदन में व्यवधान पैदा कीजिएगा,
देश की जनता के सामने भ्रम का वातावरण पैदा कीजिएगा और जब खुद तराजू पर कसे जाइएगा तो भाग खड़े होइएगा। ठीक है।